हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है एपी अर्थात समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। जो दिया है कि यदि एपी 10, 13, 16 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 20वां पद कैसे ज्ञात होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो है प्रथम पद की ज़रूरत होती है। प्रथम पद कितना है हमारा, तो 10 दिया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रथम पद को किससे लिखते हैं, तो ए से लिखते हैं। प्रथम पद का मान कितना है, तो यहाँ पर 10 दे दिया है। अब देखिए प्रथम पद के बाद जो है सार्वयंतर हम लोग निकालते हैं। सार्वयंतर को किससे लिखते हैं, तो डी से लिखते हैं। निकालने का सूत्र क्या होता है, तो A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, देखिए A2 का मतलब दूसरा पद कितना है, तो 13 हो गया। और माइनस A1 यानी पहला पद कितना है, 10। घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये देखिए हमारा सार्वयंतर निकल कर आ गया। अब हमको 20वां पद, देखिए कोई भी पद अगर निकालना है तो इसमें आपको 20वां पद दिया है, यानी कुल पद का मान दे दिया। इसमें कुल पद जो है यानी n बराबर, कुल पद को n से लिखते हैं, कितना दे दिया, तो 20 दे दिया। यहाँ पर आपको कुल पद कितना हो गया, तो 20 हो गया। अब हम लोग का काम करते हैं कि देखिए पद निकालने से संबंधित एक सूत्र होता है जिसको हम लोग किस सूत्र से लिखते हैं, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अब यहाँ पर जो है आपको एन का मान कितना है, 20 हो गया, यानी ए 20 बराबर ए का मान कितना दिया है, तो आपको जो है 10 है। अब प्लस यहाँ पर देखिए एन का मान कितना है, तो 20 और माइनस 1 और डी का मान कितना दिया था, तो 3 दिया है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, यानी 10 और प्लस कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 19, यहाँ पर इंटू है यानी गुणे रख देंगे 3। अब देखिए ये हो जाएगा 10 और प्लस 19, यहाँ कितना हो जाएगा, 57। अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं कि जोड़ देते हैं। 57 और 10 कितना हुआ, तो 67 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए ये भी समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है। आपको दिया है पहला पद 5 दिया है, दूसरा पद भरना है, तीसरा पद भरना है, चौथा पद आपको दे दिया है, यानी दूसरा पद और ये तीसरा पद में क्या भराएगा इसके लिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि क्या दिया है, तो देखिए ये जो है प्रथम पद दे दिया है हमारा। प्रथम पद यानी यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रथम पद आपको कितना दिया है, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, तो 5 दे दिया। अब देखिए प्रथम पद दिया है और इसके बाद कौन सा दिया है, ये कौन सा जो पद दिया है उसी को हम लोग लिख लेते हैं पहले। देखिए ये हो गया आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है। तो यहाँ पर आपको चौथा पद यानी A4 का मान दे दिया। देखिए A4, तो A4 का मान कितना दिया है, तो आपको जो है 14 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जो है चौथा पद का सूत्र लिखना है। तो चौथा पद का सूत्र क्या होता है, तो देखिए जैसे आपको यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिखा है, जैसे A20 का मान हमको निकालना था, तो A20 का मान निकालना था तो कैसे निकाले थे, तो देखिए A प्लस एन की जगह पर कितना था, तो 20 माइनस 1 और डी, यानी हो जाएगा A प्लस 19D। तो देखिए उसी प्रकार से चौथा पद निकालना है, यानी 20वां पद कह रहा था तो 19D है, तो उसी तरह से चौथा पद निकालना होगा। तो एक कम हो जाएगा, यानी ए लिखेंगे और प्लस कितना लिख देंगे, 3D लिख देंगे। अगर 5वां पद निकालना होता तो ए प्लस 4D, अगर 10वां पद निकालना होता तो ए प्लस 9D, लेकिन हमारा पद कौन सा दिया है तो जो है चौथा पद दिया है। तो चौथा पद का सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस 3D बराबर, देखिए कितना है, 14 है। देखिए यहाँ पर ए का मान पहले से दे रखा है, कितना है, तो 5 है। तो ए की जगह पर कितना रख देते हैं, 5 प्लस 3D बराबर कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए अब 5 को हम लोग दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि 5 और 14 जो है सजातीय पद है। तो 5 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या है, प्लस है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3D बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5। अब देखिए अब हो जाएगा 3D बराबर, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9। इसलिए
डी बराबर कितना हो जाएगा 9 अब बटा में 3 कटा देते हैं, कितने बार में 3 बार में, यानी डी का मान कितना आ गया तो 3 आ गया। अब देखिए अब हमको ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, तब कोई भी पद अगर निकालना हो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब हमको जो है कौन पद निकालना है तो दूसरा पद भरना था, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा पद लिख देते हैं A2 बराबर। A2 का सूत्र क्या होता है तो देखिए इसका सूत्र केवल हो जाता है A प्लस डी, एक डी लेकिन एक नहीं लिखते हैं। देखिए ए का मान कितना हुआ तो 5 है, अब प्लस डी का मान कितना आया था तो देखिए यहाँ पर 3 है डी का मान, तो यहाँ पर हम 3 रख लेते हैं। 5 3 कितना हुआ 8, आंसर हो गया। अब इसमें जो है दूसरा में कितना भरेंगे 8 भर लेते हैं। अब देखिए अब हम लोग जो है तीसरा पद को भरते हैं, तीसरा पद यानी तीसरा बॉक्स को। तो तीसरा पद का सूत्र क्या होता है तो हम पहले ही बतलाए थे कि ये लिखेंगे, आज तीसरा पद है तो 2 डी लगा देंगे, यानी प्लस हो जाएगा 2 और डी। अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना था तो 5 था, प्लस 2 यहाँ पर देखिए डी गुणा है, यानी डी का मान कितना है तो 3 आया था। अब देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा आपको 5 अब प्लस 2 3 कितना होता है 6, इसको जोड़ देते हैं, 6 5 कितना हो जाएगा तो 11, यानी इसमें कितना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा आंसर।